सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट। मैं वीक में एक ही बार लाइव टेस्ट देती हूँ इसका, जो कि ऑलिव बोर्ड का आता है, वही कि मिस ना हो जाए किसी भी टाइप का क्वेश्चन, बस इसीलिए मैं दे देती हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरआरबी क्लर्क के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये उनको भी हेल्प होता है। तो जो इस चैनल पे नए हैं, पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज बाकी सभी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा प्लीज। तो अभी के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ ये, और आई होप कि आप लोग को जो पहले की वीडियोस हैं वो हेल्पफुल लगी होंगी। तो आज के लिए शायद मैं इसको मॉर्निंग में डालने वाली थी, लेकिन मैं रात में टेस्ट दे नहीं पाई थी ना, कुछ रीजंस की वजह से, इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया, मतलब इसको अपलोड नहीं किया, और ना ही मैं टेस्ट दे पाई थी। तो अभी मैं दे रही हूँ इसका टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अभी का टेस्ट। जब तक ये वीडियो आप लोग तक जाएगी, आई होप कि आप लोग इसका टेस्ट दे चुके होंगे। आप अपना स्कोर शेयर करना, और अगर नहीं दिया होगा तो ये टेस्ट दे के ज़रूर बताना कि आपका क्या स्कोर रहा है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं अभी का। फुल स्क्रीन कर लेते हैं, ये मैं स्किप करूंगी अभी के लिए। उसके बाद वीकेंड फैमिली प्लान्स, ओ परसेंटेज कहाँ पे? ओ परसेंटेज बस यहाँ पे है, दैट इज ओल्ड है। उसके बाद डब्ल्यू, ये कहाँ है? ये यहाँ पे एफ एंड पी एट द रेट एक्स, तो यहाँ पे वीकेंड, वीकेंड कहीं नहीं है, ओल्ड वीकेंड आ जाएगा इसका। बजट का कोड क्या आ जाएगा? बजट यहाँ पे है पी एट द रेट एक्स इंटू बी हैशटैग आ जाएगा। What which of the following statement will be required to find the code of old? Weekend family plans picnic, old family picnic. Okay, old family picnic, weekend family plans picnic, इन दोनों से old का पता चल रहा है एग्जैक्टली। 1 and 3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एफ और एंड का कोड क्या है गाइज? मैं ना इसको लिख नहीं रही हूँ, क्योंकि इसका हमें पता है ना, बस ये 3 लाइन्स ही हैं, तो इसमें इतना कंफ्यूजन है नहीं, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रही हूँ। एफ एंड ये दोनों जगह पे है। वीकेंड फैमिली प्लान्स पिकनिक, फैमिली और पिकनिक यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स इंटू आ जाएगा। एफ एंड इसमें फैमिली आ जाएगा। एक बार फिर से मैं चेक कर लेती हूँ। एफ एंड यहाँ पे है फैमिली और पिकनिक, एफ एंड एक्स इंटू फैमिली पिकनिक, और एक्स इंटू यहाँ एफ एंड फैमिली। बजट प्लान्स का क्या होगा? बजट का भी हैशटैग हमने पता है, और प्लान्स का ये है, प्लान्स यहाँ पे है, पिकनिक यहाँ पे, तो पी एट द रेट और बी हैशटैग। उसके बाद ये मैं कर लूँ क्या, देख लेते हैं। छोटा सा है, 3 पीपल जो है, एटमोस्ट 3 पर्सन, एटलीस्ट 1 पर्सन लाइक द फोक, कंट्री, जैज। बी लाइक्स जैज म्यूजिक, डी एंड जी लाइक सेम म्यूजिक, ओके। जी लाइक्स नाइदर फोक नॉर जैज, ओके, तो कंट्री, डी और जी यहाँ आ जाएंगे। और ए लाइक्स द सेम म्यूजिक एज नाइदर जी और बी, तो ए यहाँ आ जाएगा। C and E likes the same music, C and E likes the same music, E does not like just jazz music, तो E, C और E यहाँ आ जाएंगे, तो गलत हो जाएगा, तो C और E यहीं आएंगे। F does not like same music as G, ओके, तो F यहाँ आ जाएगा। 3 2 5 2 7 हो गए। Who among the following like jazz music? B and F, ये आ जाएगा। Which of the following is true? D likes country music, true है। A and D likes the same music, A and E likes the same music, that's true। B likes the folk music, ये गलत है, only 1 and 2। F and dash, okay, B and jazz music. If D is related to G, in the same way C is related to E. Who among the following likes folk music? A C E होना चाहिए, 1 and 2 आ जाएगा। उसके बाद enthusiastic, सारे वॉवल्स हम ड्रॉप कर देंगे, and all the remaining consonants are replaced by immediately succeeding letter, okay। पहले सारे वॉवल्स ड्रॉप कर देंगे, तो N O T U H I, और यू होगा नहीं, एस टी, और फिर एस टी, टी यू, और सी डी। तो हमें फाइंड आउट क्या करना, देन हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवेल, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय वोवेल, ओके। कॉन्सोनेंट देखना है, उसके पहले वोवेल आना चाहिए। कॉन्सोनेंट वोवेल ट्रू, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल, कॉन्सोनेंट वोवेल 2, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट वोवेल 1 हो गया, और कॉन्सोनेंट ये है नहीं, कॉन्सोनेंट ये है, कॉन्सोनेंट वोवेल पॉसिबल नहीं, कॉन्सोनेंट वोवेल 1 हो गया, तो 2 ही तो आ रहा है। एक बार देख लेते, ई नहीं लिखा है, एन का ओ लिखा है, टी का यू लिखा है, और एच का आई लिखा है,
उसके बाद एस का टी, फिर एस का टी और सी का डी। तो एक ये पेयर हो गया कॉन्सोनेंट का और एक ये पेयर, 1 2 और 3 ही कॉन्सोनेंट है, बाकी सब वॉवेल हैं, तो 2 पेयर्स, 2 ही बनेंगे। उसके बाद आर ग्रेटर इक्वल टू पी, आर ग्रेटर इक्वल टू पी, नो आर ग्रेटर पी है, यू ग्रेटर एस है, यू ग्रेटर है ही नहीं। और अब मुझे क्या करना है, आर और एस इक्वल्स टू में है, पी और यू इक्वल्स टू में नहीं है, तो यहाँ पे नाइदर और नाइदर नॉर। उसके बाद W ग्रेटर इक्वल टू एस, W ग्रेटर इक्वल टू एस नहीं है, V ग्रेटर P से है, V ग्रेटर P, हाँ ये ट्रू है, ओनली 2 आ जाएगा, ओनली 2। उसके बाद Y ग्रेटर X है, Y ग्रेटर X है, नहीं इक्वल टू है, आइदर और आ जाएगा। उसके बाद ये बाद में देखते हैं, 6%, 3%, ये भी मैं बाद में करूंगी। और ये क्या है, 3 डिजिट नंबर है, हाउ मेनी डिजिट्स आर बिटवीन थर्ड डिजिट ऑफ द फर्स्ट नंबर, तो 7, और थर्ड डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से फर्स्ट नंबर का थर्ड डिजिट 2, 3 4 5 6, 4 आ जाएंगे। इफ द डिजिट ऑफ ईच नंबर आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन इन हाउ मेनी नंबर्स विल द डिजिट बी सिंपली रिवर्स्ड। असेंडिंग ऑर्डर 7 नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो 9 नंबर आ जाएगा। हाउ मेनी नंबर्स विल रिटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ओके, रिटेन देयर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ ईच नंबर। हाउ मेनी नंबर्स, अच्छा डिजिट जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर 297 3 184 162, इसमें भी नहीं आ जाए, इसमें भी नहीं आएगा। इफ 1 इज एडेड टू ऑल इवन डिजिट्स, how many digits will be repeated twice in any number, ठीक है, तो किसी भी संख्या में कितने अंक 2 बार दोहराए जाएंगे, ओके, तो इसमें 2 1 3 हो जाएगा, और ये 9 है, ये 7 है, इसमें तो होगा नहीं, और 6 7 9 और 3, और उसके बाद 4 8 1, 4 1 5 8 1 9 और 1, और 1 और 6 1 7 2 1 3, इसमें तो कोई भी नहीं लग रहा है, इसमें भी 9 नंबर। What when as the given sequence of number is arranged in ascending order, then which of the following will be the second number from the left hand? Ascending order मतलब second lowest, तो first lowest ये 297 आ जाएगा। उसके बाद if all the vowels are dropped, okay, which element will be 11th from the right hand? Right hand से 11th, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x। उसके बाद हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वॉवेल, कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट जिसके आगे वॉवेल है, वॉवेल ये है, उसके पहले कॉन्सोनेंट 1, वॉवेल के पहले कॉन्सोनेंट 2, वॉवेल के पहले कॉन्सोनेंट 3, वॉवेल के पहले कॉन्सोनेंट 4, और ये इसके पहले 5 आ रहा है। हाउ मेनी वॉवेल्स आर प्रेजेंट इन एच और एन, एच और एन, 1 2 3 4 आ रहा है, मोर देन 3। अब बिलीफ का देखना है कितने हैं दोनों साइड से, तो 2 और 5 12 9 5 6, 5 6 ये हो गया, 3 4 5 6 7 6 7 8 9 13 14 15 होगा नहीं, 10 11 12 10 11 12 5 एक ही तो बन रहा है, 3 4 5 6 7 6 7 8 9 12 13 14 15 10 11 12 10 11 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11, एक ही बन रहा है बस। उसके बाद ये डायरेक्शन है, ये मैं बाद में आऊंगी, पहले हम पजल निपटा लेते हैं। 7 पर्सन है, JKLM and RR living in a 7-storied building but not necessarily in the same order, okay, तो 7-storied building में है 7 6 5 4 3 2 1, ये है 3 फ्लोर है आई और एल के बीच में, आई लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, अब 4th फ्लोर, तो आई या तो यहाँ 1 2 3 L 1 2 3 L,
1 2 3 L, 1 2 3 L, ठीक है। उसके बाद एज मैनी फ्लोर आर बिलो एल एज अबव जी, एल के नीचे जी के ऊपर, एल के नीचे 1 2 1 2 जी के ऊपर। उसके बाद एच लिव्स इमीडिएटली अबव जी, ये गलत हो गया, एच यहाँ आ जाएगा। और ओनली वन फ्लोर एच एंड जे वन फ्लोर, और ये क्या है, के लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबव एम। ये हो गया हाउ मेनी फ्लोर्स बिटवीन एच एंड एम, दो 4 फ्लोर हैं, मोर देन 3, एक बार 1 2 3 4 एग्जैक्टली, मोर देन 3। 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन अ सर्टन वे। एल 3 नंबर पे है, आई जो है यहाँ पे है 7 नंबर पे, एम जो है 1 नंबर पे है, जी 5 नंबर पे, तो यहाँ पे जे आ जाएगा जो कि एक इवन नंबर पे है। इफ ऑल द पर्सन आर लिविंग अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो अच्छा इसमें जी एच आई जे के एल एम, यही है। तो 1 और उसके बाद 2 3 आ रहे हैं, 3। एज मैनी फ्लोर एच और एल में कितने फ्लोर है, 1, ये गलत है, 1 2 है, सेम है जे और आई के बीच में और एम के बीच में, तो एम आ जाएगा। उसके बाद के लिव्स इमीडिएटली अबव एम और इमीडिएटली बिलो एल, एम और एल। उसके बाद ये हो गया। अब मूव करते हैं 20th नंबर पे। ये क्या है, 6 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ओके 6 पर्सन सिटिंग अराउंड, 3 अंदर देख रहे हैं 3 बाहर देख रहे हैं। 2 पर्सन है डी और जी 2 पर्सन। डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ का इमीडिएट लेफ्ट, हु फेस इनसाइड द सेंटर। के सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, के का सेकंड राइट। देखो अगर जी आउटसाइड देखेगा तो सेकंड राइट ओ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ ही अंदर देखेगा तो सेकंड राइट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम इन द फेस द सेम डायरेक्शन, हाँ। और बाकी तो सब बाहर ही देखेंगे। उसके बाद क्या है, के डज नॉट सिट एडजेसेंट टू एम, तो एम यहाँ आ गया और कौन था, ए यहाँ आ गया, हो गया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू डी, डी के रिस्पेक्ट में एम की पोजीशन 1 2 3 4, फोर्थ टू द राइट, सेकेंड टू द लेफ्ट, ओके। हाउ मेनी पर्सन ए एंड ओ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ए, 1 2। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एम इज फेसिंग आउटसाइड द सेंटर, दैट्स ट्रू। के सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी का इमीडिएट लेफ्ट मतलब इमीडिएट राइट है, ये गलत है। 2 पर्सन ए एंड ओ, ये भी ठीक है। एम सिट्स एडजेसेंट टू जी, ये भी ठीक है। ओ सिट्स डैश ऑफ डैश, हु फेसेस डैश द टेबल, ओ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी का सेकंड लेफ्ट ओ, दैट्स ट्रू। हु फेसेस इनसाइड द टेबल, हाँ ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग, अच्छा ये दूसरा पजल आ गया। 6 पर्सन है, इनकी कॉन्फ्रेंस होती है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में। 2 डेट्स होती हैं, कौन सी है, 7 28, ठीक है, 7 और 28। पूछा क्या, 3 पर्सन बी एंड डी, बी अटेंड्स कॉन्फ्रेंस ऑन ऑड नंबर डेट। बी यहाँ 1 2 3, ई यहाँ, बी यहाँ आ नहीं सकता, बी यहाँ 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ई यहाँ पे भी हो सकता है, बी यहाँ पे भी हो सकता है। देखते हैं 2 पर्सन ई और डी, 1 2 डी 1 2 डी। उसके बाद ए अटेंड्स कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली बिफोर डी, ए अटेंड्स कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली, ये गलत हो गया। उसके बाद एफ अटेंड्स कॉन्फ्रेंस वन ऑफ द डे आफ्टर सी, सी के बाद एफ आ जाएगा। हु अटेंड 28 नवंबर, डी। इसमें से कौन सा, ई बी सी एंड एफ एंड डी, डी आ जाएगा। 28 अक्टूबर सी, 28 अक्टूबर सी करेक्ट है। 7 दिसंबर ए, 7 दिसंबर ए गलत है। 28 दिसंबर ई, ये भी गलत है, ओनली 1 आ जाएगा। हाउ मेनी पर्सन आर अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस आफ्टर डी, 2 पर्सन। ए इज अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑन 7th नवंबर, ये हो गया। अब एक डिस्टेंस वाला बचा हुआ है, देख लेते हैं। अ पर्सन वॉक 26 मीटर नॉर्थ, मैं इसको कहाँ बनाऊं, यही बनाते हैं। अ पर्सन वॉक्स 26 मीटर नॉर्थ, 26 मीटर नॉर्थ फ्रॉम द बस स्टैंड टू टिकट काउंटर, ही देन टर्न्स राइट, ओके अब ये राइट टर्न होता है। वॉक्स 42 मीटर टू रीच गैलरी and then turns right and walks 18 meter to the market, 18 meter to the market,
then he turns left, left means this side, and walks 35 मीटर. मुझे बड़ा उस पर बनाना था क्या, एक सेकेंड, अभी टाइम में बना सकते हैं. 26 बस स्टैंड से टिकट काउंटर, उसके बाद 42 और बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, 18, उसके बाद हार्बर व्यू कहाँ पे, टर्न्स लेफ्ट एंड 35 मीटर टू हार्बर व्यू. ओके, उसके बाद ये क्या था यहाँ पे, ये गैलरी था और ये मार्केट है, मार्केट हार्बर व्यू. उसके बाद टर्न साउथ एंड वॉक 65 मीटर. ओके, 65 मीटर टू पार्क, ये पार्क हो गया. देन ही टर्न्स राइट, अब ये राइट टर्न होता है एंड वॉक्स 220 मीटर, 220 मीटर ये यहाँ तक जाएगा और ये स्टेडियम होता है. इफ गार्डन इज लोकेटेड 57 मीटर टू द साउथ ऑफ बस स्टैंड, 57 मीटर साउथ ऑफ द बस स्टैंड. ओके, ये 57 मीटर साउथ है बस स्टैंड का. तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेडियम एंड द गार्डन. ये 26 ये हो गया, तो ये नहीं होगा. डिस्टेंस बिटवीन द स्टेडियम एंड द गार्डन, सॉरी ये तो यहाँ आएगा 57, हाँ ये गार्डन, तो इसमें 220, 42 और 35, 5 2 7 4 3 7, 77. अब पूछा क्या है इसमें, स्टेडियम और गार्डन का ना, ये हो गया और इसमें से माइनस कर देंगे 3 और ये 4, 143 आ जाएगा. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बस स्टैंड विथ रिस्पेक्ट टू हार्बर व्यू. हार्बर व्यू से बस स्टैंड का डायरेक्शन ये है साउथ वेस्ट. उसके बाद इसमें से कौन सा सही है, स्टेडियम इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ टिकट काउंटर, नो, ये साउथ वेस्ट है. पार्क इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ बस स्टैंड, नो. मार्केट इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ स्टेडियम, मार्केट ये है नॉर्थ ईस्ट ऑफ स्टेडियम, हाँ ये ठीक है, ओनली 3 आ जाएगा. तो ये तो हो गया पूरा. मुझे इसमें डाउट लग रहा है, एक बार मैं कर लेती हूँ, टाइम है मेरे पास. तो अगर गार्डन 57 मीटर साउथ है बस स्टैंड से, वेट 8 ये और 8 ये 26 यहाँ तक हुआ, तो 8 ये हुआ और बस स्टैंड तो यही था. तो 8 माइनस होगा, तो यहाँ पे 57 ही तो बचा एग्जैक्टली. बट 57 तो यहाँ से काउंट करेंगे, हाँ तो यही तो आया, हाँ ठीक है, ये हो गया. अब मूव करते हैं ना मैथ्स वाले सेक्शन पे, देखते हैं उसका क्या रहता है रिजल्ट. आई होप कि अच्छा सा हो जाए मैथ्स का सेक्शन भी. नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं. ओके, तो मैं पहले ये वाला स्किप करूंगी, ये भी मैं स्किप करूंगी. पहले वन लाइनर्स पे चलते हैं. यहाँ पे एक था ये 8 नंबर का, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस प्लस. तो यहाँ पे 12 इंटू 7 12 7 84 और 14 6 84 20 लाना ना, 14 और ये 6 और 210. तो यहाँ पे 70 इंटू 10 नहीं इंटू 3, सॉरी 70 इंटू 3 और ये 10 इंटू 7 इंटू 3 और इसको और 5 इंटू 2, 2 7 14 5 15, 14 15 और ये 14. बड़ा कौन है, ये बराबर है, ये बड़ा ये बड़ा. y ग्रेटर इक्वल टू एक्स, वाई ग्रेटर इक्वल टू एक्स. उसके बाद ये रॉन्ग नंबर सीरीज पे हम देख लेते हैं, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, अभी नहीं करेंगे. एक ये लाइन ग्राफ है, इजी तो लग रहा है, राजेश एंड कमल, लेकिन फिर भी बाद में. ये क्या है, प्रियास फर्स्ट 4 को 73 60. अच्छा, ये एवरेज दिया हुआ है 75 इंटू 5, 5 5 25, 5 7 35 36 37 365, 73 66 74 76, 6 6 12 12 4 16 16 3 19, 7 3 21 1 22 22 और 6 28 2 89 माइनस कर देंगे. 15 में से 9 जाएगा, 6 बचता है, यहाँ पे बचेगा 5, 15 में से 8 जाएगा 7, 76 नहीं सॉरी 75 है ना इंटू 5, 5 5 5 है ना, 5 4 और 5 5 6 55 25,
5 7 35 36 37 37, हाँ ये 86 आ जाएगा। अ ट्रेडर परचेज अ माइक्रोवेव ऑफ दिस, ये हो जाएगा। मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो 13 तिया 39 होता है, 13 3 ज़ा, उसके बाद 34 273, 3 ज़ा 3 9 ज़ा 1 ज़ा 13 7 ज़ा ये होता है, और 7 3 21 21 3 1 4 2 1 3 34 आ गया। 21 और 13 बड़ा कौन, ये बराबर, इसमें ये बड़ा है, y ग्रेटर इक्वल टू x। उसके बाद माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 72 9 इंटू 8 होता है 72, 8 और 9 16 आ जाएगा, नहीं होगा। 3 इंटू 3 और ये 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 6 होता है ना 14। हाँ, प्लस माइनस करने पे 14 आना चाहिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 2 4 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 में से 14 लाना है ना, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 में से 4, अरे यार 18 में से 4, उसके बाद 198, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 11, और 9 टाइम्स 29, 9 दूनी 18, 8 1 9 1 1 2, एग्जैक्टली 18 और 11 बड़ा कौन है, बराबर है ये, इन दोनों में ये बड़ा है, इसमें नो रिलेशनशिप आ जाएगा। उसके बाद ये बाद में कर देखते हैं। हाँ, अब ये कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेशन, इसमें तो सिंप्लीफिकेशन आता है। 18 ये कर लेते हैं 343 डिवाइडेड बाई 49, तो ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा। 7 माइनस 25 दैट इज 18, 18 को 18 से स्क्वायर है, सॉरी 18 बचेगा, माइनस का 30 12, उसके बाद 100 100 माइनस 80 दैट इज 21 बाई 5 इंटू 183 और 122, 8 3 2 5 8 2 10, हाँ 305 305, 5 30 5 एकम 5 61, उसके बाद 75 3/4 इंटू 120, 4 3 12 3 त्रिका 9 90 इक्वल्स टू, और 306 में से 146 जाएगा, 0 10 में से 4 6, और यहाँ पर 2 2 में से 1 160 160 एक्स स्क्वायर अपॉन 160, 16 नवा 144 144 यहाँ पे 120 का आ जाएगा। उसके बाद 27 का स्क्वायर दैट इज 729, माइनस करेंगे 196, प्लस करेंगे 43, तो माइनस कर लेते पहले, 3 आ जाएगा, 12 में से 9 3, 6 में से 1 5 533, इसमें 43 3 3 6 4 3 7 और 576, इसको डिवाइड करेंगे 36 से, 7 और 6 13, 5 3 8, 6 से कटेगा, 6 9 54 36, 6 1 और 16 आ जाएगा। उसके बाद 108 और 12 12 9 108 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब कि 9 9 9 ज़ा 81, माइनस करेंगे 5 का क्यूब 125, 5 में से 1 4 4 माइनस का 44 आ जाएगा। उसके बाद 256 यहाँ पे 16 होना चाहिए इंटू 8 होना चाहिए, 8 6 48, 8 एकम 8 और 4 12, 128, और माइनस करेंगे 14 9 126, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 1 आएगी तो 2 आ जाएगा। उसके बाद 143 144 अपॉन 8, 8 एकम 8 8 8 64 18, प्लस का 17 8 7 15 1 2 1 3 35, और प्लस का 46 6 5 11 4 3 7 1 8 81 दैट इज 9 का स्क्वायर है। उसके बाद 40 अपॉन 100 इंटू 125, पंजे ये 10 टाइम्स, यहाँ पे 50 आ गया, प्लस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 140, तो 150 माइनस 140 तो 10 आ जाता है। उसके बाद 55 आउट ऑफ 100 इंटू एक्स माइनस 1/5 इंटू 140 इक्वल्स टू 60, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10 5 8 40 28, ये हो गया 55x 11 टाइम्स ये, और ये कितने टाइम्स
20 टाइम्स, ठीक है। 11x अपॉन 20 माइनस का 28 प्लस का 28 यहाँ गया 8 6 2 8 88, तो 11 8 88, 2 8 16। उसके बाद ये है 69 प्लस 126, 9 और 6 15, 6 2 8 1 9, 195 डिवाइड करेंगे 13, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 65 प्लस करेंगे 40 अपॉन 100 इंटू 120, 12 चौक 48, 8 और 5 13, 4 1 5 1 6 63। उसके बाद 178 प्लस 162, 8 2 10, 7 और 6 13 1 14 और 340 डिवाइड करेंगे 3 से, 4 3 7 अप्रॉक्स में आएगा 178 प्लस 162, 8 2 10, 7 और 6 13 1 14, 340 डिवाइड सॉरी इंटू करेंगे 3 से, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9 1 10 प्लस करेंगे 4, है ना, 10 और 24, ये होगा कितने टाइम्स यार 2 इंटू 2, देखो 2 का 5 टाइम्स 32 होता है, 32 फिर 2 ज़ा 64, 64 ये 2 का कितने टाइम्स होगा 64, फिर इंटू 2 होता है 128, फिर इंटू 2 होता है 256, फिर इंटू 2 होता है 4 गुना कुछ होगा, फिर इंटू 2 होगा, फिर 8 गुना होगा, फिर इंटू 2 होगा, फिर 10 गुना होगा, तो 5 6 7 8 9 10 11, 10 बार होगा, फिर 10। उसके बाद अ टैंक कंटेन्स 243 लीटर ऑफ प्योर मिल्क. It is operated twice as follows: withdraw 27 liter and refill with water. 243 लीटर ऑफ प्योर मिल्क होता है और 27 लीटर हटा लेते हैं और ये वाटर से फिल करते हैं। कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क बचेगा 27, ओके 243 में से 27, 27 दूनी 54, 13 में से 4, नहीं रिफिल, व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी 243 में से 27, 13 में से 7 6 और यहाँ पे बचा हाँ यहाँ बचा 3 1 216, फिर उसके बाद 27 हटाया 16 में से 7 9, हाँ यहाँ बचा 0, 10 में से 2 8, 189 या 184 ऐसे ही तो होता है ये। 243 लीटर ऑफ प्योर मिल्क है, 2 बार ऑपरेट किया जाता है ट्वाइस एज फॉलोज, देखते हैं यही होना चाहिए। अब ये क्या है, फॉर द सेम प्रिंसिपल द अमाउंट अंडर SI at 8% for T years equals the amount under CI for 40 years for 1 year compounded annually. मान के चलो 100 प्रिंसिपल है, द अमाउंट अंडर सिंपल इंटरेस्ट एट 8% for T years upon 100 and the amount, ओके ये मुझे सब उसमें करना पड़ेगा। मैं पहले उसका देख लेती हूँ DI का। ये एक DI था, हाँ मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, और ये अलग अलग पर्सन काम करते हैं, एक तो राजेश और एक कमल, तो ये पूरा निकालना पड़ेगा। 30 और ये 2 32, 36 और 25 और एक कम 24 और यहाँ पे 30 और उसके बाद ये कितना है 40 41 42, कमल का ये 42 है और ये 30 है, फिर 26 और इससे एक ज़्यादा है 35 1 36 और फिर 40, ठीक है। अब इनका एवरेज निकालना 6 6 12 12 13 14 और 4 3 7 7 2 9 9 3 12 12 4 16 1 17 174, 6 4 10 2 12 12 13 14, 3 3 6 6 3 9 9 2 11 11 4 11 और 4 15 1 16 164, इसका एवरेज निकालेंगे डिवाइडेड बाई 5 3 15, 5 दूनी 10.8 32.8 और इसका 5 से 5 या 15 और 2
5 चौके 20, 34.8 मतलब कि यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ गया। What the ratio of number of orders delivered by Rajesh on Tuesday, Wednesday and Thursday? Rajesh Tuesday, Wednesday and Thursday 6 4 10 3 3 6 6 2 8 80 to the number of orders delivered Kamal on Tuesday and Friday. Tuesday and Friday 4 3 7 8:7. Total number of orders delivered on Monday is what percent more than the total number of orders delivered on Wednesday? Monday को 2 2 4 4 3 7 74, वेडनेसडे को कितना 6 4 10 2 2 4 1 5 50 इंटू 100, तो ये कितने टाइम्स नहीं कितना ज़्यादा है, सॉरी 50 60 70 24 ज़्यादा है, 24 दूनी 48%। उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय राजेश एंड कमल टुगेदर ऑन मंडे को सेम 74 और नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय राजेश एंड कमल टुगेदर ऑन ट्यूसडे 6 3 3 6 66, बचा कितना 4 4 8। द नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिलीवर्ड बाय राजेश ऑन वेडनेसडे, राजेश वेडनेसडे को 24 ऑर्डर डिलीवर करता है, कितना परसेंट है कमल ऑन थर्सडे का 30, 6 चौके 6 पंजे इंटू 100, 8 नहीं सॉरी इसमें तो ऑप्शन है। राजेश वेडनेसडे को जो ऑर्डर्स डिलीवर करता है डेट इज 24, हाँ 24, ये कितना परसेंट है कमल जो थर्सडे को ऑर्डर डिलीवर करता है, कमल थर्सडे को 36 ऑर्डर डिलीवर करता है, 4 और ये 6 है तो 2 सॉरी 66.67 2/3। उसके बाद कहाँ चलते हैं दूसरी DI पे जो कि ये वाली थी, मेल एम्प्लॉय और टोटल एम्प्लॉय दिया हुआ है, तो A, B, C, D और E, इसमें टोटल एम्प्लॉय है, ये मेल है ये फीमेल है, ज़रूरत लगेगी तो ढूंढेंगे। टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय ऑफ सेक्टर A और E, A में कितने हैं टोटल 400 और ये क्या है 450 और E में कितने हैं ये 500 से 20 कम 448, और इसमें मेल एम्प्लॉय का पूछ रहा है तो ये कितना है 60% है मेल एम्प्लॉय, 450 का 60%, ठीक है 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 3 27, 270 मेल एम्प्लॉयज़ हैं, और ई में 448, इसमें मेल एम्प्लॉय कितने हैं 20 और 10 30 40 60, हाँ 30% मेल एम्प्लॉय हैं, 8 3 24, 3 चौके 12 13 14 144। तो पूछा क्या है टोटल 4 7 और 4 11 2 1 3 1 4 414। उसके बाद व्हाट सेक्टर विच सेक्टर हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज़, ये तो मुझे पूरा ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये कितना 720 है और ये है 600 और ये कितना है 400, ये तो बी वाला 520 है। और मुझे फीमेल एम्प्लॉय पता करना है 270, तो यहाँ अप्रॉक्स 2 के यहाँ ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है क्या, इसमें भी ज़्यादा परसेंट, सबसे कम इसका है तो ई वाले में ज़्यादा हो जाएंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन सेक्टर ए टू सेक्टर डी, ओके सेक्टर ए में फीमेल एम्प्लॉय और सेक्टर डी में फीमेल एम्प्लॉय सेक्टर ए में 0, 15 में से 7 8 और यहाँ बचता है 1, 180 बचा इस 2, और किसमें डी में कितने परसेंट है ये कितना है 80 10 70% मेल एम्प्लॉय हैं डी में, 720 इंटू 7/10, 7 दूनी 14 7 7 49 1 50 504 10 में से 4 गया 6 और यहाँ बचता है 1 और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2 216 6 3 18 ये 36 टाइम 5 और 6 टाइम्स 5:6। If the ratio of salary of each employee in sector D to E is 3:5, रेशियो है सैलरी 3:5 C और E का एम्प्लॉयज़ का, ये नहीं समझ में आ रहा है बाद में देखते हैं। बाय हाउ मच परसेंट द मेल एम्प्लॉय इन सेक्टर ए इज ग्रेटर और लेसर देन द फीमेल एम्प्लॉय ऑफ सेक्टर सी, सेक्टर सी की फीमेल एम्प्लॉय देख लेते हैं ये कितना है 20 20 40, तो 60% होगा 36 है ना, 600 का 60% 360 मेल एम्प्लॉय कितना ज़्यादा है 60 3 90 ज़्यादा है
360 से, तो 1/4 मतलब कि 25% ज़्यादा है। अब देखते हैं कौन कौन सा मैं कर सकती हूँ ये वाला। इसमें ये कौन सा क्वेश्चन छोड़ा? टूरिस्ट लॉन्च ट्रेवल्स 120 किलोमीटर फ्रॉम R to S, द लॉन्च हॉल्स फॉर 30 मिनट फॉर एट अ चेक पोस्ट। टाइम लगेगा मुझे इसमें। फिर 9th, ट्रेन ऑफ लेंथ 400 मीटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस ओवरटेक्स अ मैन वॉकिंग एट 18 इन द सेम डायरेक्शन। इन द सेम डायरेक्शन होगा तो 108 माइनस 18 होगा 0, 10 में से 1 9, 90 हो गया, इक्वल्स टू 400 मीटर की ट्रेन है। तो 40/9। ओके, 90 इंटू 5/18 भी करेंगे। 18 पंचे 90, 55 25 25, हाँ 25, और उसके बाद 400, तो ये 16 सेकेंड्स लेगा। एक्स वाई और जेड इन्वेस्ट करते हैं रेशियो में 6, 5 और 8। 6 महीने के बाद एक्स इसकी कैपिटल इंक्रीज करता है 1/3 से। 1/3 मतलब कि 4 6 2 8 से इंटू 6 एट द एंड ऑफ द ईयर ना। हाँ, जेड विड्रो इज कैपिटल, ये 4 हो जाता है, और इंटू 6 और इंटू 6 36, 48, 60 और 8 6 48, 4 6 24, 8 और 4 12, 4 2 6 1 7 72, 60, 8 और 6 14, 4 3 7 1 8 84, 12 7 84, 12 5 60, 12 6 72, 7:5 एट द एंड ईयर। 7 5 12 6 18, 18 2 5 2 0 0 इंटू जेड का प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना है 6, ये 3 टाइम्स 3 8 24, 8400। उसके बाद रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है हमें 88, 99, 112, 127, 144, 161। तो यहाँ पे 11 बढ़ रहा है, यहाँ पे 12 और 1 13 बढ़ रहा है, यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा 5, 15 बढ़ रहा है, यहाँ पे 14 में से 7 17, और यहाँ 11 में से 4 11 में से 4 5, और यहाँ पे बचता है 5, 5 में से 4 1, 15 ये नहीं है, 161 रॉन्ग है। उसके बाद 2 3 5 9 17 और 33, तो इसमें इंटू 2 - 1, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा, बाद में देखते हैं। 31 44 62 75 92 106, तो 4 में से 1 3, 3 में 4 13, 12 में से 4 6, ये भी नहीं हो रहा है। 56 55 62 36 100 -25, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 1, प्लस का करेंगे 5 2 7, माइनस करेंगे -12 में से 6 6, और यहाँ पे बचता है 5, 5 में से 3 2, 26। ओ, ये तो क्यूब हो रहा है ना, तो यहाँ पे 36, तो ये 64, 62 किधर है, ये है। तो ये हो गया 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, मुझे पता नहीं कितना कर सकते थे, और 64.25 मेरा मार्क्स रहा है, और 3 क्वेश्चन रॉन्ग हुए मेरे। 65 मैंने अटेम्प्ट किया था। 3 क्वेश्चन क्वांट्स में, मतलब इसमें 100% एक्यूरेसी है, रीजनिंग में पहली बार ऐसा हुआ है। 100 क्वांट्स में 3 गलत हो गए। आई थिंक जो लास्ट वाला मैंने टिक किया था वो नहीं हुआ था टिक, हाँ टाइम ओवर हो गया होगा शायद इसलिए, लेकिन टाइम तो बचा हुआ था, पता नहीं। 28 अटेम्प्ट किया, मतलब 29 किया था, लास्ट वाला शायद टिक नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो उसमें 65 अटेम्प्ट हुए, सॉरी 68, उसमें 65 सही, और 64.25 मेरे मार्क्स आए हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग के कितने मार्क्स आए। इसमें अगर टेस्ट नहीं दिया है तो टेस्ट देना ज़रूरी है, जिसका पीओ है उसको, उसके लिए भी, क्योंकि क्लर्क की भी प्रिपरेशन आपको पता चलेगी कहाँ पे आप लाई कर रहे हो, ठीक है। तो ये टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए बताना आपके कितने मार्क्स आए। जब ये वीडियो अपलोड रहेगी उसके बाद भी आपके पास टाइम रहेगा। इसके बाद में गाइडली का आरआरबी पीओ का लाइव मॉक अटेम्प्ट करूंगी, तो आप लोग उसके पहले आप दे देना, ताकि आप रिजल्ट मुझसे शेयर कर सको कि आपका क्या रिजल्ट रहा, ठीक है। रिजल्ट उसका 10 बजे के बाद आएगा, और जो गाइडली का मॉक टेस्ट है वो रहेगा शाम के 8 बजे तक, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को। मिलते हैं फिर बाद में एक और नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।